हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद अनुष्का। सो गाइज, ये आज हमारा डे 7 है इजी वोकैबुलरी का। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अच्छा आपको याद रहे उसके लिए आप नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज करें, क्योंकि लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो कोई स्टोरी मेथड भी है तो आपको वो याद रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप एक बार रिवाइज जरूर करें। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ, जो कि है कॉन्स्पिक्यूटी। कॉन्स्पिक्यूटी कॉन्स्पिक्यूटी में देखिए आप, हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है। कॉन्स्पिक्यूटी में आ रहा है क्यूटी। जस्ट अ सेकंड। तो इसमें हमारा वर्ड आ रहा है क्यूटी। क्यूटी आपको पता है ना कौन होते हैं? क्यूट जो होते हैं लोग, मतलब बहुत क्यूट से, हमें पता है क्यूटी क्या होता है, ठीक है। तो आपकी फोटो क्यूटी कब आएगी? जब वो क्लियर होगी, जब भी तो आपकी वो फोटो क्यूट लगेगी। एक ब्लर सी फोटो को आप क्यूट नहीं बोल सकते हो किसी की। तो क्यूटी, तो हमारी जो पिक है वो क्यूटी कब आती है? जब वो पिक क्या होती है? क्लियर होती है। तो मतलब क्यूटी से आ गया क्लैरिटी। क्लैरिटी, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूटी, क्यूटी, जो क्यूटी हमें पता है ना, क्यूट से पिक कब आती है? जब वो क्लियर होती है, उसमें एक क्लैरिटी होती है। तो कॉन्स्पिक्यूटी इज क्लैरिटी। क्यूटी पिक हमारी जब होती है जब उसमें एक क्लैरिटी होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर, ठीक है। एब्ज्योर, अब जोर, ये बोल सकते हैं ना, अब मैंने बहुत जोर लगा लिया है और अब मुझसे ये काम नहीं होता है। मतलब छोड़ देना उस काम को, गिव अप कर देना कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है गिव अप, ठीक है। एब्ज्योर, अब मैंने बहुत जोर लगा लिया है और अब मुझसे ये काम नहीं होता है। मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना, अब ये काम ना हो पाना। अब मैंने जोर लगा लिया है और अब मुझसे ये काम नहीं होता है। अब एक इससे मिलता जुलता हमारा थोड़ा वर्ड है जो जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है एडज्योर। एडज्योर, एडज्योर देखिए, अब मैंने जोर लगा लिया है तो गिव अप हो गया। एडज्योर, इसको तो हम अभी जोर ही पढ़ेंगे, इसको तो हम जोर पढ़ेंगे। अब इसको हाथ पढ़ लेते हैं। हाथ जोड़, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना। एक वर्ड है एब्ज्योर, एक है एडज्योर। अब जोर लगा लिया है, अब मुझसे नहीं होता है, गिव अप कर देना। और एक होता है एडज्योर, मतलब मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया टू रिक्वेस्ट। एब्ज्योर, गिव अप। एडज्योर, टू रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन, ठीक है। फ्रंट, फ्रंट मतलब क्या होता है? आगे, मतलब सामने हम कह सकते हैं, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, सामने से आके आर्ग्यू करना किसी से, किसी बात पर बहस करना, ठीक है। अपनी बात सही रखने के लिए किसी बात पर बहस करना होता है कन्फ्रंटेशन। तो फ्रंट मतलब हो गया आगे या सामने से, तो सामने से आके मुझसे आर्ग्यू करने लगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, फ्रंट मतलब हो गया सामने से आके वो मुझसे आर्ग्यू करने लगी, मतलब लड़ने झगड़ने लगी बातों में, या फिर मतलब किसी बात अपना पॉइंट रखने लगी, ठीक है। तो कोई भी जब हमसे लड़ेगा तो हमारे सामने से आके बोलेगा ना, हमसे किसी बात पे बहस करना, हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बहस करना। कन्फ्रंटेशन, सामने से आके बहस करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टिस। अब देखिए ये कितना इजी है लर्न करना। मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था, डोंट। डोंट, ठीक है।
उसका क्या मतलब था? डांटना, डांटना, डोंट, डांटना। इसको हमने ऐसे लर्न किया था, इसका मतलब था फ्राइटन, मतलब डराना या डरना। जब हमें डांट पड़ती है तो हम डर जाते हैं, जब हमें डांट पड़ती है तो हम डर जाते हैं। अगर ये हो जाए डोंटेस तो अब हम डरेंगे नहीं, तो इसका मतलब हो जाता है बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है कि एकदम किसी से ना डरना, ठीक है, ना डरना। डांट, डांट से हम सब डरते हैं। डोंटेस उसका अपोजिट हो गया, हम नहीं डरते हैं, हम तो बोल्ड है, हमें किसी से डर नहीं लगता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, डांट फ्राइटन डरना और डोंटेस ना डरना बोल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है डर्थ। डर्थ, डर्थ में देखिए क्या वर्ड आ रहा है? अर्थ। अर्थ मतलब धरती। हमें पता है हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारी चीजों की इस टाइम कमी है, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ट्रीज, प्लांट्स की और ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हर चीज की क्या है? कमी है। तो इसका मतलब हो गया लैक ऑफ। लैक ऑफ मतलब हो गया कमी, ठीक है। अर्थ पर बहुत सारी चीजों की कमी है, हमारी धरती पर बहुत सारी चीजों की कमी है। तो अर्थ का मतलब हो गया, डर्थ का मतलब हो गया लैक ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्ली। फ्ली, फ्ली से देखो क्या वर्ड बन रहा है? फ्ली से बन रहा है फ्लाई, ठीक है। मक्खी, मक्खी को देख के क्या होता है? हम भागने लगते हैं, या फिर मतलब बहुत ज्यादा मक्खी होती है तो हम इधर उधर भागने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है टू एस्केप, फ्ली हो जाना। इसकी पास्ट फॉर्म जनरली यूज होती है फ्लैड। न्यूज वगैरह में आप देखोगे ना कि वो चोर भाग गया था तो फ्लैड आता है, फ्लैड अवे, ठीक है। तो फ्लैड, फ्लैड का या फ्ली का मतलब होता है टू एस्केप, मतलब भाग जाना। फ्लाई को देख के आप भाग गए, फ्ली, फ्लाई, भाग। कल हमने भाग जाने से एक वर्ड याद किया था जिसमें था कि जब हम अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर वालों को बिना बताए भागते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तो हमने उसका मतलब, वो वर्ड था इलोप्ड। इलोप्ड, लुप्त होना। तब हमें अपनी मर्जी से शादी करनी है तो हम भाग जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, इलोप्ड। ये है फ्ली, फ्लाई को देख के हम भागने लगे, टू एस्केप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेल्यूज। डेल्यूज, डेल्यूज में क्या आ रहा है? दिल्ली आ रहा है ना, दिल्ली। और दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए तो हम किसी को भी किसी भी चीज में फिट कर देते हैं। तो डेल्यूज, डेल्यूज मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसका मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर, ठीक है। डेल्यूज, डेल्यूज से हम दिल्ली याद रखेंगे और दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसका आपको ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। एकदम से आपके सामने वर्ड आएगा, आप स्टोरी को भी याद नहीं रख सकते अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो डेल्यूज में क्या आता है? दिल्ली, और दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा रेन एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस, डिनाउंस में वर्ड आ रहा है नाउन। हम सब ने इंग्लिश में नाउन पढ़े हैं। अब जिस बच्चे को नाउन नहीं आते तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे क्रिटिसाइज करने लगे कि इसको तो नाउन भी नहीं आता और ये इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। तो जब किसी बच्चे को
इतनी बड़ी क्लास में नाउन नहीं आता होगा तो बाकी के बच्चे उसे क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब उसे उसके ना आने पर शर्मिंदा फील कराएंगे कि इसे क्यों नहीं आता, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे बुरा भला बोलेंगे कि इसे नाउन भी नहीं आता। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। और हमारा लास्ट वर्ड है आज का ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर में क्या आ रहा है, सिस्टर। सिस्टर, और जो मेरी सिस्टर है ना उसे बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं। छाले आप सबको पता होगा क्या होता है, एक बॉडी पे जो स्वेलिंग हो जाती है उसे हम बोलते हैं छाले। तो इसका मतलब है छाले, ठीक है, या फिर स्वेलिंग ऑन स्किन। स्वेलिंग ऑन स्किन, ठीक है। सिस्टर को छाले हो जाते हैं, मतलब कि स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है स्किन। तो जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। पहला हमारा वर्ड था कॉन्स्पिक्यूटी। पिक क्यूट आए उसके लिए पिक को क्लियर होना जरूरी है, क्लैरिटी। एबज्योर, अब जोर लगा लिया, अब मुझसे काम नहीं होता, मतलब कि गिव अप कर देना। एडज्योर, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो रिक्वेस्ट। कन्फ्रंटेशन, फ्रंट में आके मुझसे आर्ग्यू किया, मुझसे बहस की, आर्ग्यूमेंटेशन। डॉन्टेस, डॉन्ट, डांट के हम किसी को डराते हैं, और डॉन्टेस मतलब बोल्ड, जो कि ना डरे। नेक्स्ट है ब्लिस्टर, मेरी सिस्टर को छाला हो गया। मेरी सिस्टर को या बहुत छाले होते हैं, स्किन पे स्वेलिंग होती है। डर्थ, हमारी धरती में बहुत सारी चीजों की कमी है। लैक ऑफ। फ्ली, फ्ली से आ रहा है वर्ड फ्लाई। फ्लाई को देख के सब भागने लगे, टू एस्केप। इससे हमने एक वर्ड और याद किया था, इलोप्ड, लुप्त हो जाना। नेक्स्ट है डेल्यूज, दिल्ली में बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर। एंड लास्ट हमारा वर्ड है डिनाउंस। किसी बच्चे को नाउन नहीं आता तो उसके जो साथ के मेट्स होते हैं उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उसे बहुत ज्यादा अपमानित करते हैं कि उसे नाउन भी नहीं आता। तो इसका मतलब है स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। So thank you guys for watching my video. If you like it, do comment, like, share and subscribe. Thank you.